आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कड़ी में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछ चुका है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम लोग 3 टाइप से करते हैं। पहला टेबुलेशन, दूसरा डायग्राम, तीसरा बार चार्ट। डायग्राम, ग्राफ, टेबल, इस तरह से। और यदि तीनों चॉइस में रहेगा तो ऑल हो जाएगा, और तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से पूछता है कि आंकड़ों का प्रेजेंटेशन हम लोग कितने प्रकार से करते हैं। तो आंकड़ों का प्रेजेंटेशन हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। टेबुलेशन, डायग्राम, ग्राफ। आज की कड़ी में हम लोग विशेष रूप से टेबुलेशन पर चर्चा करेंगे। टेबुलेशन ऑफ डेटा, the systematic arrangement of data in row or column। the systematic arrangement of data in row or column, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में बांटने की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन रेडी ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ टेबुलेशन, यानी वर्गीकरण। कई बार पूछा है, वर्गीकरण सारणीयन का आधार तैयार करता है। Classification ready to platform tabulation, the classification ready of platform of tabulation, the last stage in the complication of data is tabulation। तब जाकर के हम लोग उसको सारणी के रूप में मान्यता देते हैं। टेबुलेशन में भी डिफाइन एज लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिकल डेटा इन रो एंड कॉलम। कुछ विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषा दिया। अकॉर्डिंग टू A.M. टुटले, द लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ नंबर्स विथ सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स, फ्रेज एंड स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू मेक clear the full meaning, context and the origin of the data। तो इस तरह से एक परिभाषा A.M. टुटले ने दिया था। तो द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, डायग्राम, ग्राफ और टेबल। ऑब्जेक्टिव, टेबल बनाने का क्या उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन आर, पहला टेबुलेशन सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल, सारणी जटिल तथ्यों को सरल बना देता है। सारणी क्या करता है, जटिल तथ्यों को सरल बनाता है। टेबुलेशन क्लियरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको जो है सो टेबुलेशन एकदम क्लियर पिक्चर के रूप में सामने प्रेजेंट करता है। टेबुलेशन मेथड, डेटा इज प्रेजेंट देन इकोनोमाइज स्पेस। टेबुलेशन मेथड से डाटा को प्रेजेंट करने से जगह भी बचता है। टेबल फैसिलिटेट कंपैरिजन, सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेबुलेशन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच सब में देखते होंगे कि कितना ओवर, कितना रन, कितना विकेट, देख रहे भी एक प्रकार से टेबुलेशन का भी उदाहरण, चाहे बल्लेबाज का स्कोर हो या बॉलर का हो, तो वो भी एक प्रकार से टेबुलेशन का उदाहरण है। टेबल फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी तुलनात्मक अध्ययन के लिए टेबुलेशन बहुत जरूरी होता है। टेबुलेशन डिपिक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ डेटा, टेबुलेशन से पता चलता है कि आंकड़ों का पैटर्न किस तरह का जा रहा है। टेबुलेशन हेल्प रेफरेंस फॉर द फ्यूचर स्टडी, टेबुलेशन जो है भविष्य के लिए जो है सो आपको भविष्य के ट्रेंड के बारे में, भविष्य के पूर्वानुमान के बारे में भी संकेत देता है। टेबल फैसिलिटेट स्टैटिकल एनालिसिस, आगे चल करके हम लोग मीन, मीडियन, मॉड, चाहे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बहुत जगह हम लोग को यहाँ पर काम पड़ेगा, तो वो भी एक प्रकार से टेबुलेशन का उदाहरण है। टेबल क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, टेबुलेशन जो है आंकड़ों का किस तरह का कैरेक्टर है उसके बारे में भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर्म ऑफ टेबल, इस तरह से ये जो देख रहे हैं द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और
कॉलम। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट नंबर इस तरह से पूछता है टेबल नंबर। टेबल नंबर की जरूरत कब होती है? जब नंबरिंग की आवश्यकता तब होती है जब हम लोग एक से अधिक टेबल एक साथ यूज करते हैं, एक से अधिक चित्र एक साथ यूज करते हैं, एक से अधिक डायग्राम एक साथ यूज करते हैं, तब नंबरिंग की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे हम लोग कि नंबरिंग वक्त में, जैसे उदाहरण के लिए कोई मोहल्ला बड़ा होता है तो सेक्टर 1 2 3 4 इस तरह से या ABCD दिया करते हैं। एक ही कैंपस में कई गो बिल्डिंग होता है तो उसमें हम लोग ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C इस तरह से दिया करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का कोई किताब मोटा हो जाता है तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इस तरह से। तो टेबल नंबर की आवश्यकता तब होती है जब हम लोग एक से अधिक टेबल, चित्र या डायग्राम हम लोग एक साथ यूज में लाते हैं, तब जा करके हम लोग को टेबल नंबर की आवश्यकता होती है। तो पहला टर्म हो गया टेबल नंबर। टाइटिल, शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिन नाम के बाजार में कोई वस्तु मिल सकता नहीं। बिन नाम के बाजार में कोई वस्तु मिल सकता नहीं। जैसे हम लोग का अपना अपना नाम, ये भी एक प्रकार का टेबल है। कोई बुक लिखते हैं उसका नाम, कोई कहानी लिखते हैं, कोई कविता तो इस तरह से जो भी सारा चीज़ है, वो कोई घर बनाता है उसका नाम। तो इस तरह से टेबल नंबर बहुत, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी, चाहे वो टेबल हो, डायग्राम हो, ग्राफ हो, तो उसका शीर्षक बहुत, टाइटल मतलब शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शीर्षक सरल, स्पष्ट और स्वयं का परिचायक होना चाहिए। शीर्षक से कम शब्दों में, संक्षेप में पूरी जानकारी स्टोरी के बारे में मिल जाती है। जैसे हम लोग पूरा फेसबुक, यूट्यूब, ये सब सारा जो देख रहे हैं, सब जो है सो टाइटल या थंबनेल जिसको आज के भाषा में बोलते हैं, उसी से चलता है। ये सारा हो गया। हेड नोट, जब कोई सूचना शीर्षक से स्पष्ट नहीं होती है तो उसके तुरंत नीचे हेड नोट देने की आवश्यकता होती है। इसलिए शीर्षक सबका अलग अलग हो सकता है, ये बात नहीं है कि सबका एक ही होगा। जैसे कोई करेंटी मुद्दा पर 2 3 गो पेपर को हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, तो शीर्षक अलग अलग रहता है, लेकिन उसके अंदर का बात जो है सो सब एक ही रहेगा। इसलिए टाइटल, हेड नोट, जब कोई सूचना शीर्षक से स्पष्ट नहीं होती है तो उसके तुरंत नीचे हम लोग हेड नोट देते हैं। स्टब्स क्या हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है तो व्याख्या इधर का करेगा। तो पंक्तियों के शीर्षक को स्टब कहते हैं और खानों के शीर्षक को कैप्शन कहते हैं। पंक्तियों के शीर्षक को स्टब कहते हैं और खानों के शीर्षक को कैप्शन कहते हैं। सारणी का वह भाग जिसमें वास्तविक आंकड़े लिखे या भरे जाते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसको हम लोग बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद फुटनोट्स, टेबल से संबंधित कोई भी जानकारी हम लोग उसको फुटनोट में डालते हैं। फुटनोट को लेफ्ट साइड में लिखे तो सोर्स को नीचे लिखना पड़ता है राइट में। लेफ्ट और राइट एक ही लिखना है तो कहीं भी लिख सकते हैं। सोर्स, ये आंकड़े कहाँ से उठाए गए हैं या मंगाए गए हैं, उसको हम लोग सोर्स में जानते हैं। और स्केल, यहाँ पर लेफ्ट साइड टॉप ऑन द टेबल, यहाँ पर लिखने से स्केल के बारे में, जितना लाख में, करोड़ में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में, यहाँ लिखने से सारे तरफ, क्योंकि टेबुलेशन का सिद्धांत होता है कि ये इधर से टोटल और इधर से टोटल मिलता है। और सारणी का संपूर्ण ऊपरी भाग, ये हेड बॉक्स कहलाता है। सारणी का संपूर्ण ऊपरी भाग जिसमें स्टब्स और कैप्शन का लेखा जोखा रहता है, उसको हम लोग हेड बॉक्स कहते हैं। इस तरह से इसमें 10 पॉइंट ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बारी बारी से। टेबल नंबर, इफ ए बुक और एन आर्टिकल और ए रिपोर्ट कंटेन्स मोर देन 1 टेबल, then all the tables should be numbered in logical sequence for proper identification। ऐसा करने से, नंबरिंग करने से जरूरत के वक्त में हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं, खोज सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक का प्रयोग, नंबरिंग का हम लोग, चाहे वो दवाई दुकान हो, किराना स्टोर हो, बहुत जगह इसका व्यवहार में एप्लीकेशन है सिस्टमेटिक, तब जाकर के जरूरत के वक्त में उसमें आसानी से उठाया जा सकता है। तो टेबल नंबर, if a book or an article or an report contains more than 1 table, then all the tables should be numbered। एक में एक नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक ही भाई बहन हो तो उसमें बड़का छोटका मझला भैया नहीं लगता है,
लेकिन यदि कोई 2-3 भाई बहन है तो बड़का भैया, छोटका भैया, मझला भैया, इस तरह से देखते हैं। फिर कोई किताब हिस्ट्री में मान लीजिए 2-3 गो हो गया तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो इस तरह से कहीं भी जो हम लोग कोई सेक्टर बड़ा है तो सेक्टर 1, 2, 3 इस तरह से रोड नंबर के हिसाब से ये सब जो सारा देख रहे हैं उसी को हम लोग एक प्रकार से नंबरिंग कहते हैं, टेबल नंबर कहते हैं। ऐसा करने से हमको खोजने में आसानी होता है, इजी हो जाता है और रेडी रेफरेंस फॉर फ्यूचर, और भविष्य के लिए हमको सुविधा हो जाता है। द टेबल नंबर में बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल आइदर इन द सेंटर अबव द टाइटिल। टाइटिल के एकदम ऊपर बीचों बीच, जैसा यहाँ पर बताए कि यहाँ पर एकदम बीचों बीच हम लोग टेबल नंबर को डालते हैं। दूसरा हो गया टाइटिल। एवरी टेबल मस्ट बी गिवन इन ए सुटेबल टाइटिल, चाहे वो ऐसा हम लोग चित्र में भी, डायग्राम में भी, ग्राफ में, व्हिच यूजुअली अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल, उसको हम लोग सारणी के सबसे ऊपर रखते हैं। इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लानेटरी, यह स्वयं का परिचायक होता है। जैसे कहने का अर्थ यहाँ पर हुआ कि एक टाइटिल नंबर से क्लियर हो जाएगा कि एक फूल और कांटे का एक गाना है कि प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना। अर्थात जितना भी शब्द हुआ, प्रेमी एक ही चीज हुआ, आशिक वही बात हुआ, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना। अब जिस नाम से आप बोलिए, एक को एक बार में पकड़ना है। 3-4 पेपर को हम लोग एक साथ देखें तो उसमें देखिएगा कि हेडिंग अलग अलग रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा या मटेरियल रहेगा वो सेम रहेगा। इसीलिए टाइटिल बहुत जरूरी होता है। टाइटिल सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्वयं का परिचायक होता है। एवरी टेबल मस्ट बी गिवन ए सुटेबल टाइटिल व्हिच यूजुअली अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल। इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लानेटरी, यानी वह खुद का परिचायक होता है, खुद पूरी स्टोरी को संक्षेप में कहने। जैसे उदाहरण के लिए एक फूल दो माली, तो अब इसमें एक फूल दो माली यानी एक लाइन में समझें तो एक आदमी के पीछे 2 आदमी लगा हुआ रहेगा, तो उससे अब बाकी एक एक चीज को देखना है तो अंदर के लाइन को झांकना पड़ेगा। तो टाइटिल यही चीज है कि ये कम शब्द में सारा इंफॉर्मेशन देता है। इच टेबल शुड बी गिवन ए concise, complete and self-explanatory title showing the nature and period of data at covers। कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कैसे हैं, कहाँ तक क्षेत्र गया है, ये सब पता चल जाता है। टाइटिल इज गिवन बिलो द टेबल नंबर, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं तो टेबल नंबर के जस्ट नीचे और बॉक्स के जस्ट ऊपर, जैसा यहाँ पर चित्र में पोजीशन को यहाँ पर देख सकते हैं, 2 नंबर टेबल नंबर। हेड नोट्स। हेड नोट्स, जब कोई बात शीर्षक से स्पष्ट नहीं होता है तो उसके तुरंत नीचे हेड नोट देने की आवश्यकता होती है। उसमें वह अतिरिक्त सूचना दी जाती है जो शीर्षक में नहीं दी गई होती है। जैसे इसका बेहतरीन हेड नोट का बेहतरीन यूज नेता सब करता है। जैसे देखते हैं ना, कोई भी मुद्दा पर बोल दिया, मामला जैसे बढ़ेगा तो अलग से सफाई देने के लिए आता है, वही एक प्रकार से हेड नोट्स हुआ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दिमाग में रखें कि जब हम लोग किसी सफर पर तैयारी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसके लिए देखना बैग पैकिंग करते हैं, तो कपड़ा यदि 10 गो ले लिए, 11वां छूट रहा है तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अलग से नाश्ता हो, जूता हो, चप्पल हो, पानी हो या कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो अलग से एक थैला में, झोला में अलग से लटका लेते हैं। उसी टेक्निक को हेड नोट्स कहते हैं या परफेक्टरी नोट्स कहते हैं। इफ नीड ए हेड नोट्स वी गिवन जस्ट बिलो द टाइटिल, जब जरूरत पड़े तो उसको टाइटिल के जस्ट बिलो में लिखते हैं, शीर्षक के नीचे। इट इज ए सप्लीमेंट्री टू द टाइटिल एंड इज गिवन बिलो द टाइटिल इफ नीड बी फेल्ट। इसको जरूरत पड़ता है तब, कंपलसरी नहीं है, तो जरूरत पड़ता है तब हेड नोट्स में उसको डालते हैं। इफ एक्सप्लेन द इंटायर टेबल, फिर से वह पूरे सारणी के बारे में संक्षेप से एक्सप्लेनेशन करता है। तो इस टाइटिल का बेहतरीन यूज आजकल नेता सब ज्यादा कर रहा है। स्टब्स आर द हेडिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल रो। इस तरह का जैसा अभी बताए
कि ये जो हॉरिजॉन्टल रो लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन व्याख्या देगा रो का, तो रो का जो टाइटल हुआ उसी को स्टब कहते हैं, और कॉलम का जो टाइटल हुआ उसी को कैप्शन कहते हैं। स्टब्स आर द हेडिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल रोज इन ए टेबल। द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉलम containing the heading of the row with its own heading is known as stubs। यानी पंक्तियों के शीर्षक को स्टब कहते हैं और खानों के शीर्षक को कैप्शन कहते हैं। कैप्शंस आर द हेडिंग फॉर वर्टिकल कॉलम। देयर आर द हेडिंग ऑफ द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स other than the proportion of the stub in the upper part of the table। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये इस तरह से, इसमें इस तरह से कॉलम रहेगा, इसका जो हेडिंग हुआ ये स्टब कैप्शन कहलाता है। इधर जो रो हुआ जैसे मेल फीमेल इस तरह से यहाँ व्याख्या यहाँ पर मिलेगा, इसको हम लोग स्टब कहते हैं। तो पंक्तियों के शीर्षक को स्टब कहते हैं और खानों के शीर्षक को कैप्शन कहते हैं। बॉडी ऑफ द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन उसको हम लोग बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, हिंदी में काया कलेवर क्षेत्र कहते हैं, एरिया, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द कैप्शन एंड स्टब्स फॉर्म्स द बॉडी। यानी ये कैप्शन और स्टब, रो और कॉलम जब जितना काटता है उसके बाद ये बॉक्स का निर्माण होता है। हर बॉक्स का अपना अलग अलग मतलब और अलग अलग पोजीशन होता है टेबुलेशन में, उसी को हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं। बॉडी ऑफ द टेबल कंटेन्स फिगर टू बी प्रेजेंटेड टू द रीडर। द डेटा इन द बॉडी corresponds टू क्लासिफिकेशन अंडर कैप्शन एंड स्टब्स। ये पंक्तियों के सामने और कॉलम के सामने जो मिलता है उसका ये अर्थ हुआ। फुट नोट्स, ये सारणी के नीचे, व्हेन एनी आइटम्स इन द टेबल नीडेड सम मोर डिस्क्रिप्शन, यानी किसी किसी टर्म को अधिक व्याख्या की जरूरत होती है या समझ में वहाँ नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग सारणी के तुरंत नीचे, इसलिए फुट नोट यानी सारणी के नीचे हम लोग उसको डालते हैं। इट इज गिवन थ्रू ए फुट नोट्स। फुट नोट्स आर गिवन डायरेक्टली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल, यानी एकदम वह सारणी के एकदम नीचे रखा जाता है। सोर्स नोट, यदि फुट नोट को लेफ्ट साइड में तो सोर्स नोट को राइट साइड में, और एक ही किसी को लिखना है तो कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों लिखेंगे तो एगो को लेफ्ट, एगो को राइट, एगो को राइट, एगो को लेफ्ट। सोर्स नोट का अर्थ हुआ कि ये आंकड़े कहाँ से उठाए हैं या लिए गए हैं उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि ये यदि डेटा सही नहीं होगा तो इसके आधारित जितने भी आगे हम लोग मीन मीडियन मॉड, चाहे जो भी डिस्पर्सन हो गया, मोमेंट स्क्यूनेस कोटोसिस हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हुआ, सारा का सारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई आइटम तैयार हुआ है तो उसको मूल आइटम जो है वही गड़बड़ रहेगा, तो कितनों आइटम तैयार कर लेंगे उससे आधारित तो सारा का सारा खराब हो जाएगा। इसलिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोर्स के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है। सोर्स सही नहीं रहेगा तो हम लोग आगे जाकर के सारा मेहनत जो है सो बेकार कर सकते हैं। इसीलिए सोर्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है, कहाँ से मंगाए गए हैं या उठाए गए हैं। तो फुटनोट सोर्स हो गया। स्केल, स्केल इज ए रिटेन इन द राइट साइड टॉप ऑन द टेबल, यानी सारणी के दाहिने तरफ सबसे ऊपर रखते हैं, राइट साइड। यहाँ पर स्केल रख दिए तो यहाँ दोनों तरफ से टोटल और सब जगह यहाँ लागू हो जाता है, चाहे स्केल लाख में, करोड़ में, मिलियन में, जो भी यूनिट रहेगा उसको स्केल हो गया। उसके बाद हेड बॉक्स, सारणी का संपूर्ण ऊपरी भाग, ये एरिया हेड बॉक्स कहलाता है, जिसमें भाषा में जो रहता है। तो ये बॉक्स पूरा जो एरिया हुआ उसी को हम लोग हेड बॉक्स, सारणी का शीर्ष भाग बोलते हैं, हेड बॉक्स। तो 10 पॉइंट जो है सो ऑब्जेक्टिव के लिए है। एडवांटेज और फंक्शन ऑफ ए टेबल, द टेबुलेटेड डेटा आर मोर इजिली अंडरस्टूड। सारणी
में जो आंकड़ा रहता है उसको समझना आसान होता है। द डेटा बिकम्स अट्रैक्टिव एंड लिव्स ए लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन, वह दिमाग पर अधिक देर तक असर छोड़ता है। क्विक कंपैरिजन इज पॉसिबल, डेटा में तुरंत जल्दी से तुलना करना है तो वहाँ टेबुलेशन का काम पड़ता है। टेबुलर अरेंजमेंट टेक्स समेशन ऑफ आइटम्स पॉसिबल, सारे चीज़ को जोड़ घटाव करने में ये टेबुलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द रिपीटेशन ऑफ एक्सप्लानेटरी फेजेज एंड हेडिंग्स आर अवॉइडेड, इसमें रिपीटेशन का महत्व नहीं है। स्पेस इज सेव बिकॉज डेटा आर प्लेस्ड इन रो एंड कॉलम, इसमें हम लोग को सारणी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों, रो और कॉलम का टेबुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्पेस इज सेव, इसमें जगह का बचत होता है बिकॉज डाटा आर प्लेस्ड इन रो और कॉलम में। कॉम्प्लेक्स डाटा इज सिंप्लीफाइड इनटू सिंपल, यानी जटिल तथ्यों को सरल बना देता है। द डाटा इज प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक मैनर, इसलिए जब हम लोग देखेंगे तो डायग्राम को साइंस में नहीं रखा गया है, क्योंकि डायग्राम जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन टेबुलेशन 100% एक्यूरेट होता है। इसलिए टेबुलेशन के बाद देखिएगा कि ऑनर्स इस सब में जो साइंस में सीधे टेबुलेशन, उसके बाद सीधे ग्राफ और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सीधे मीन मेडियन मोड में चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबुलेशन का जो है सो स्टैटिक्स में। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं तो उसी क्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन को बांटना, तो मेल और फीमेल, ये क्लासिफिकेशन हो गया। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर काम करेंगे, उसमें मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें मेल और फीमेल। नॉन मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें मेल और फीमेल। वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वुमेन को मैरिड, अनमैरिड, रूरल अर्बन, उसमें ट्रेंड वर्कर है या ट्रेंड वुमेन है, अनट्रेंड है, इस तरह से दिस इज द क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। रो हेडिंग इज इन द टेबल आर नॉन एज स्टब, देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है रो हेडिंग को क्या कहते हैं, तो स्टब कहते हैं। सोर्स ऑफ डाटा इज एक्सप्रेस्ड बिलो द टेबल, सोर्स डाटा को हम लोग सारणी के नीचे रखते हैं। हेड नोट्स इज गिवन अलोंग विद द टाइटल ऑफ द टेबल, हेड नोट्स को शीर्षक के नीचे रखते हैं। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का आधार तैयार करता है, बेस टू प्लेटफॉर्म रेडी टेबुलेशन। इसीलिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का एकदम पूरक है, इसके बिना हो नहीं सकता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन जो है वह टेबुलेशन का प्रारंभिक चरण है, काम को बहुत आसान कर देता है। टेबुलेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस is an ordinary arrangement of data in column and row, परिभाषा में ही इसका स्पष्ट है, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर टेबुलेटिंग डाटा, सारणी में डालने के लिए कोई कठिन शर्त और नियम नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल इज ए मेनी वेज ए वर्क ऑफ आर्ट, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल यानी सारणी की रचना करना, निर्माण करना, यह अपना कलाकारी और अपना हुनर पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग चाहे तो रो वाला को कॉलम में डाल सकते हैं, कॉलम वाला को रो में डाल सकते हैं, यह आपका अपना हुनर पर निर्भर करता है। टेबुलेशन इज मेड आफ्टर ए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन इज मेड यानी क्लासिफिकेशन के बाद ही सारणीयन होता है, इसलिए प्लेटफॉर्म टू रेडी टेबुलेशन। द मेन component of a table which shows numerical data is known as body, सारणी का वह भाग जिसमें वास्तविक आंकड़े लिखे या भरे जाते हैं उसी को हम लोग बॉडी, ये इसलिए ये डीआई का भी और विश्लेषण का भी आधार तैयार होता है। यह सारणी का वह भाग जिसमें वास्तविक आंकड़े लिखे या भरे जाते हैं, इस तरह से
ये एक प्रकार से देखिए ऐसा, ये हो गया मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये वाला जो पार्ट्स हो गया ये मेन पार्ट्स ऑफ, ये वाला पार्ट्स जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया। ये जो हो गया स्टब हो गया, ये हो गया, ये सब जो हो गया कैप्सन हो गया। सारणी का संपूर्ण ऊपरी भाग, इसी को हम लोग हेड बॉक्स बोलते हैं। इस तरह से समझा जा सकता है। इसके बाद इसको जो नीचे लिखते हैं फुटनोट्स हो गया, सोर्स नोट हो गया। यहाँ पर डाटा बड़ा रहेगा लाख में तो यहाँ पर स्केल डाल देंगे। इस तरह से समझना पड़ेगा कि क्या है। तो यही बात है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक एक पॉइंट को सोचना पड़ता है। The main component of a table which shows numerical data is known as body. While tabulation, the group data, the class interval must be equal. Tabulation में ग्रुप डाटा चाहिए और क्लास इंटरवल जो है सो इक्वल होना चाहिए। The unit of measurement in tabulation is shown in box head, यानी बॉक्स हेड के ऊपर में ही हम लोग यूनिट को रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि उस कोना तरफ यहाँ रखने से दोनों तरफ का, जैसे हम लोग जानते हैं कि कभी ध्यान दिए होंगे कि ये सपोज दैट ये जेल हुआ, तो जेल हुआ तो देखते हैं ना जो यही कॉर्नर पर ही 4 को ऊपर में पहरेदारी देता है। इसका अर्थ हुआ कि इधर से भी देखता है इधर से भी देखता है। उसी तरह से टेबुलेशन में है कि यहाँ लिख देने से इधर और इधर दोनों के लिए मान हो जाता है। तो जो जेल में ध्यान देख रहे हैं ना, कभी ध्यान दीजिएगा, देखे होंगे कि जेल में बाउंड्री पर देखिएगा कोना पर यहाँ पर खड़ा रहता है देखने के लिए, इधर से भी देखता है इधर से भी देखता है, तो 4 जगह डालने से काम हो जाता है। उसी तरह से टेबुलेशन में है कि इधर से टोटल और इधर से टोटल मिलता है, तो स्केल को यहाँ पर रख देने से दोनों तरफ काम हो जाता है। और ये जो पूरा भाग हो गया हेड बॉक्स हो गया। तो सारणी के लेफ्ट साइड टॉप में हम लोग हेड बॉक्स को रखते हैं। For tabulation, caption is the upper part of table that describe the column and sub-column. The mode of presentation of data are textual, tabulation and diagrammatic. The accuracy and consistency of data can be verified by scrutiny के द्वारा हम लोग उसको देखते हैं कि यह कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक व्हेन ए नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। एक तरह के कैगो सीरीज एक साथ रहता है तो उसको हम लोग ग्रुप में डालते हैं। इन टेबुलर सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शॉन इन द फुटनोट, उसको हम लोग फुटनोट में डालते हैं। ए टेबल हैज शॉन बाय टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल को हम लोग सार्डियन टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेबुलेशन आर 2, यानी 2 टाइप का टेबुलेशन होता है। जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेबुलेशन क्या होता है, सारणी 2 प्रकार का होता है। ये सब कुछ एक्टिव पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव बनाने में काम करता है। इस तरह से ये टेबुलेशन ऑब्जेक्टिव में इतना ही। अगला इस पर हम लोग जो बनाएंगे वो डायग्राम, तो डायग्राम पर हम लोग फिर अलग से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए ये एक प्रकार से टेबुलेशन का उदाहरण हुआ। ये एक प्रकार से जो है शीर्षक हो गया। ये जितना डाटा लिखा हुआ है हेड नोट हो गया। कुछ भी अलग से लिखना है तो टेबल के नीचे लिखना पड़ता है तो उसको फुट नोट बोलते हैं। ये एक प्रकार से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम है। अगला क्लास हम लोग डायग्राम पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे होता है, फिर डायग्राम पाई चार्ट और फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ। तो इस तरह से
अब 72वीं मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम में क्लास करना चाहते हैं तो उसका न्यू बैच 10 AM से शुरू हुआ है। इंग्लिश मीडियम में 10 AM और हिंदी मीडियम 5 PM। ये और यदि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको यूपी SSSC या CGL, इसमें भी CGL JSO में भी आपको 128 पोस्ट निकला है, उसमें आप देना चाहते हैं, या जिनको CGL, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है CGL में कि PT तो सबके लिए है, समझने की बात है। जो भी भाई बहन दोस्ती यारी में हो, इस जानकारी पहुंचना चाहिए कि PT सबके लिए होता है। मेंस में पेपर 1, पेपर 2, 2 पर बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन CGL JSO का जो पोस्ट है वह पेपर 3, ये 200 नंबर का होता है। तो टोटल मिला करके 200 मान लीजिए 400 में आपको 400 में 350 चाहिए, तब जाके रिजल्ट होगा। इसमें देखिए 600 में आपको 425 में रिजल्ट बन जाएगा। तो कितना आसान हुआ, या 400 में आपका बन जाएगा। तो केवल हमको 50 नंबर, इसमें थोड़ा सा भी छूट रहा है तो इससे आप इस पेपर लेने से, ये पेपर वही ले सकते हैं जिन्होंने मैथ किया हो, स्टैट किया हो, या कॉमर्स, या 1 साल स्टैटिक्स पेपर में रहा हो। दूसरा बात कि ऑनर्स कुछ भी हो, लेकिन 12th में आपको एक पेपर मैथ होना चाहिए। यानी जब आप मैथ से 12th किए होंगे तो भी, और ऑनर्स कुछ भी हो तो भी आप इसमें भर सकते हैं। तो इसमें बेहतरीन मौका है कि इसका कटअप 3 पेपर मिला करके 600 पर बनता है, 600 पर कम जाता है। इसमें बहुत मारामारी है, तो थोड़ा सा के लिए यदि आप चूक रहे हैं तो इस पेपर में आप पढ़ेंगे तो 200 में आराम से 150 के आसपास आराम से आ जाएगा। और थोड़ा मेहनत करेंगे ज़्यादा भी आ सकता है, तो 150 और 100 के बीच में ले आने से भी आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो कोशिश करिए कि अभी CGL का भी आया हुआ है तो उसको भी आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप इस पर संपर्क करके अब अपने भविष्य को धार दे सकते हैं। तो CGL ऑब्जेक्टिव 200 नंबर का तैयारी, या फिर UPPCS देना हो, उसके लिए मेरे पास सारा बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ उपलब्ध है, सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।